जहां आज आपको सबसे दस्तक देकर इसीलिए आवाज उठानी है ताकि देश में अमीरी और गरीबी के बीच चौड़ी होती खाई को पाटने वाले कदम उठाने के लिए काम हो। हमारे देश में शीर्ष के 10 लोगों के पास ही इतना पैसा है जितना 60% नागरिकों की कुल आय और संपत्ति है। अमीरी गरीबी के बीच की इसी चक्की में पिसकर रोज कमाने रोज खाने वाला नागरिक, छोटा मोटा व्यापारी, महीने की 1 तारीख को सैलरी का इंतजार करने वाला परिवार या कोई किसान हमेशा आर्थिक झंझावातों के बीच उलझा रहता है। तब देश के सामने आए आंकड़े भी सवाल उठाते हैं। वजह यह कि जब देश में किसानों से ज्यादा पिछले साल छोटे मोटे व्यापारियों या खुद रोजगार करने वालों ने आर्थिक समस्या से जूझकर जान दे दी, तब आरटीआई से सामने आया है कि 5 साल में बैंकों ने अपना बही खाता साफ सुथरा करने के लिए अमीरों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा खारिज कर दिया। चिंतित था बैंक का कर्जा कैसा चुकाना, बैंक का कर्जा ऐसा कर रहा था। क्या देश में गरीब को कर्ज का फंदा मिलता है और अमीर को फंदे से मुक्ति? योजनाएं हर सरकार देश में गरीबों के विकास के लिए बनाती है, लेकिन फिर भी प्राइस यानी पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी का सर्वे कहता है भारत में सालाना 30 लाख से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ 3% परिवार हैं, जिन्हें अमीर कहिए। 5 लाख से 30 लाख रुपए सालाना कमाने वाले 30% परिवार, जिन्हें मिडिल क्लास कहिए। 1.25 लाख से 5 लाख रुपए साल के कमा पाने वाले सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के भारत में 52% परिवार हैं, जबकि 1.25 लाख रुपए सालाना भी ना कमा पाने वाले परिवारों की संख्या 15% है। और देश में जिस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6.5 लाख घर सुपर रिच यानी 2 करोड़ से ज्यादा साल के कमाने वालों के हैं, उसी महाराष्ट्र में किसानों के घर के चूल्हे कुछ दिन यूं बंद हो जाते हैं। वजह कर्ज का फंदा किसानों की जान ले रहा है। ये खेत मराठवाड़ा के हिंगोली जिले में किसान सीताराम का। पिछले महीने हुई बारिश में सोयाबीन की फसल खराब हुई, 10 लाख का कर्ज था। 2 साल से हो रही फसल बर्बादी ने कर्ज का बोझ दिमाग से लेकर गले तक ऐसा पहुंचाया, जब बैंक से वसूली का नोटिस आने लगा, सीताराम ने जान दे दी। पिछले साल भी कई माल तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कर्ज बढ़ता था। मैंने बहुत बार समझाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। आखिर उन्होंने ये गलत काम किया। बैंक के 2 आदमी आए थे उसके घर पैसे मांगने के लिए। उसे वो 2-3 बार मैंने देखा, वो आए थे, लेकिन उसने पैसे की मांग की, उसके पास पैसे नहीं थे। वो बार बार यही कह रहा था मुझे कि पैसे का क्या करना, वही थी उसको चिंता। अकेले महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जब इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 846 किसानों ने बैंक के नोटिस, रिकवरी की धमकी और आर्थिक मुश्किलों के सामने खुदकुशी कर ली, तब ये बात भी नोट करिए कि आरटीआई से सामने आई जानकारी के मुताबिक 5 साल में अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया, जिसमें से केवल 13% यानी करीब 1,32,036 करोड़ रुपए की ही रिकवरी बैंक अमीरों से कर पाए। आरबीआई कहता है कि ये तो पहले से तय नियम कायदे से हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंकों के लिए राइट ऑफ एक तकनीकी जरूरत है। जब लोन की रिकवरी नहीं हो पाती तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित करता है। ज्यादा एनपीए से बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ाती है। इसे ठीक करने के लिए बैंक लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। ये प्रक्रिया बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे बैंक की उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है। राइट ऑफ होने से अमीरों का कर्ज माफ नहीं होता। बैंक कहता है कि उसे वसूलने की कोशिश आगे जारी रहती है, लेकिन यही सुविधा देश का दूसरा आम नागरिक नहीं पाता। पाया होता तो हैदराबाद के इन ऑटो ड्राइवर को 3 महीने की ईएमआई न चुका पाने पर रिकवरी एजेंट की धमकी के आगे रो कर यूं जान देने के लिए मजबूर न होना पड़ता। किसी का टेंशन नहीं है, करता है, इसलिए मैं जानू।
ऐसा सिर्फ एक नागरिक की कहानी नहीं, एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट कहती आई है कि 5 साल में तब 25,000 से ज्यादा लोगों ने कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान दी। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2020 में ही देश में 5,213 लोगों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की, यानी हर दिन 14 सुसाइड। 2021 का डेटा कहता है कि किसान से ज्यादा व्यापारियों ने खुदकुशी की। 2018 के मुकाबले 2021 में अपना रोजगार करने वालों के सुसाइड का आंकड़ा भी दावा है कि 54% तक बढ़ जाने से सबको डराता है। ऐसी खबरों के बीच आम आदमी अपने जख्मों पर इसे नमक समझता है, जहां बैंकों का बही खाता अमीरों के 10 लाख करोड़ के कर्ज को बट्टे में डालकर सुधर जाता है। अमीरों से उस बट्टे में डाले गए कर्ज में से सिर्फ 13% पैसा ही रिकवर हो पाता है, लेकिन जहां बात होती है सबसे गरीब की हर मदद की, वो आम आदमी कर्ज न चुका पाने की वजह से जान गंवा देता है।